जैसा कि आप जानते हैं कि 14 अक्टूबर को एलएनटी के कट्टुपल्ली शिपयार्ड में इंडियन नेवी का नया मल्टीपर्पस वेसल आईएनएस समर्थक को लॉन्च किया गया है। ये शिप इंडियन नेवी में कमीशन होने वाली अपनी टाइप की पहली शिप होगी जो कि इंडियन नेवी को नई कैपेबिलिटीज देगा। इसीलिए आज के इस गार्डिंग इंडिया के वीडियो में हम आपको इंडियन नेवी की इस नई मल्टीपर्पस वेसल आईएनएस समर्थक की सभी कैपेबिलिटीज के बारे में डिटेल में बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फिर इंडियन नेवी के मल्टीपर्पस वेसल के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि मल्टीपर्पस वेसल क्या होते हैं और इनका क्या काम होता है। मल्टीपर्पस वेसल को इंडियन नेवी में एमपीवी कहा जाता है। कोई भी नेवल शिप एक मेन रोल और कई सेकेंडरी रोल्स के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि इंडियन नेवी के विशाखापत्तनम क्लास डिस्ट्रॉयर एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है जो कि एनिमी शिप्स को डिस्ट्रॉय करने के साथ ही बाकी शिप्स को 100 किलोमीटर रेंज वाली बराक 8 मिसाइल का यूज करते हुए एयर डिफेंस भी प्रोवाइड कराते हैं। इंडियन नेवी के कमोर्ता क्लास कॉर्वेट मेनली एंटी सबमरीन रोल्स के लिए बने हैं। वहीं दीपक क्लास फ्लीट टैंकर बाकी शिप्स को रिफ्यूल करने और रीसप्लाई करने के लिए कमीशन किए गए हैं। एक मल्टीपर्पस वेसल यानी एमपीवी एक साथ बिना किसी मॉडिफिकेशन के कई रोल में काम कर सकता है, जिसके चलते एक साथ कई शिप्स का काम कर सकती है, जैसे मैरीटाइम सर्विलांस, पेट्रोलिंग और रिकवरी टास्क भी कर सकती है। अब मैं आपको इंडियन नेवी के नए मल्टीपर्पस वेसल के बारे में बताऊंगा। डिफेंस मिनिस्ट्री ने 25 मार्च 2022 को इंडियन नेवी के लिए एलएनटी शिपयार्ड्स को 2 समर्थक क्लास मल्टीपर्पस वेसल यानी एमपीवी का ऑर्डर दिया था। इस डील की टोटल कॉस्ट 887 करोड़ है, यानी एक शिप की कॉस्ट सिर्फ 443.5 करोड़ रुपीस होगी। समर्थक क्लास मल्टीपर्पस वेसल का पहला शिप का नाम आईएनएस समर्थक और दूसरे शिप का नाम आईएनएस उत्कर्ष होगा। समर्थक क्लास एमपीवी का वेट 3750 टन है। इसकी लेंथ 106 मीटर्स और विड्थ 16.8 मीटर्स है। इस शिप में 2 डीजल इंजन लगे होंगे जो कि इसे 15 नॉट्स यानी 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड देते हैं। एक बार में समर्थक क्लास एमपीवी 4500 नॉटिकल माइल्स यानी 8300 किलोमीटर तक की रेंज कवर कर सकते हैं। इस शिप में नेविगेशन राडार, सरफेस सर्च राडार, सर्विलांस राडार और फायर कंट्रोल राडार लगे होंगे। इसमें ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड डिकॉय सिस्टम और कवच एंटी मिसाइल डिकॉय सिस्टम लगे होंगे। ये सभी सिस्टम इंडियन होंगे और इन्हें भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल बनाएगी। अब बात करते हैं समर्थक क्लास एमपीवी के वेपन्स की। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि समर्थक क्लास एमपीवी में शॉर्ट रेंज वेपन्स का यूज किया जाएगा, क्योंकि समर्थक क्लास एमपीवी वॉर में बाकी शिप्स के साथ डिप्लॉय किए जाते हैं। इस शिप का सबसे बड़ा वेपन होगा इसमें लगी 2 CRN 91 30mm गन्स, जिसकी रेंज 4 किलोमीटर होती है और ये 550 राउंड्स पर मिनट तक फायर कर सकती है। समर्थक क्लास एमपीवी का दूसरा सबसे बड़ा वेपन है, इसमें लगी 2 12.7mm SRCG गन्स, जो कि रिमोट कंट्रोल्ड गन्स हैं, जिसकी रेंज लगभग 2 किलोमीटर तक होती है। अपने एयर डिफेंस के लिए समर्थक क्लास एमपीवी में विशोरैड सरफेस टू एयर मिसाइल लगी होंगी। इनफैक्ट विशोरैड मिसाइल का यूज करने वाला ये इंडियन नेवी का पहला शिप है। विशोरैड 6 किलोमीटर तक की रेंज में और 3500 मीटर तक की हाइट तक फ्लाई कर रहे किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए इसमें 2 533mm टॉर्पीडोज ट्यूब लगी होती हैं, जो कि वरुणास्त्र ऑटोनोमस हैवीवेट एंटी सबमरीन टॉर्पीडो फायर करती है। इसके अलावा इसमें एक RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर लगा होता है, जो कि 5500 मीटर्स तक की रेंज में किसी भी सबमरीन को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इस शिप में एक हेलीकॉप्टर लैंडिंग डॉक होता है, जिसमें हाल ध्रुव मार्क 3 का नेवल वर्जन लगा होगा, जो कि एंटी सबमरीन ऑपरेशंस, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस करेगा। अब बात करते हैं समर्थक क्लास एमपीवी की कैपेबिलिटीज की। समर्थक क्लास एमपीवी एक मल्टी रोल शिप है जिसमें बहुत सारे स्पेस खाली होगा, जिसके चलते इसमें प्लग एंड प्ले कैपेबिलिटी होगी, यानी किसी भी इक्विपमेंट को इस शिप में आसानी से फिट करके समर्थक क्लास एमपीवी की कैपेबिलिटीज बढ़ाई जा सकती है। इसीलिए समर्थक क्लास एमपीवी एक साथ बहुत सारे रोल्स को परफॉर्म कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी सभी रोल्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा। नंबर 1, टेस्टिंग न्यू वेपन्स। समर्थक क्लास एमपीवी का यूज DRDO के बनाए हुए नए वेपन्स को टेस्ट करने में किया जाएगा। अभी किसी भी नेवल वेपन्स को टेस्ट करने के लिए DRDO को इंडियन नेवी से वॉरशिप्स के लिए रिक्वेस्ट करती है, फिर इन शिप्स को वेपन टेस्ट के लिए मॉडिफाई करते हैं। पूरी टेस्टिंग ड्यूरेशन में ये वॉरशिप नेवी के ऑपरेशंस नहीं कर सकते हैं। नंबर 2,
कंट्रोलिंग अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स। अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स को UUV भी कहते हैं। UUV कई तरह के होते हैं जो कि अंडर वाटर माइंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए, एंटी शिप और एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए, डीप सी एक्सप्लोरेशन और रिसर्च के लिए यूज होते हैं। समर्थक क्लास MPV में लेटेस्ट अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स का यूज किया जाएगा। नंबर 3, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ यानी HADR मिशंस। HADR मिशन में साइक्लोन रिलीफ, फ्लड रिलीफ और नेचुरल डिजास्टर रिलीफ जैसे मिशंस आते हैं। इन सभी ऑपरेशंस का एम पीस टाइम में सिविलियंस की हेल्प करना होता है। नंबर 4, हॉस्पिटल शिप। इस शिप में कई ऑपरेशन थिएटर होंगे जो कि जरूरत पड़ने पर वॉर में हमारे सैनिकों को या HADR मिशंस में सिविलियंस को मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। नंबर 5, लॉजिस्टिक सपोर्ट। ये शिप बाकी शिप्स को लॉजिस्टिक सपोर्ट जैसे स्पेयर पार्ट्स, फूड सप्लाईज और फ्यूल भी प्रोवाइड कर सकेगा। इस रोल में ये एक साथ 3 से 4 शिप्स को 10 से 20 दिन तक सपोर्ट देकर उनकी ऑपरेशंस की ड्यूरेशन बढ़ा देगा। नंबर 6, साल्वेज ऑपरेशंस। ये शिप मैरीटाइम साल्वेज यानी सी में गिरे हुए एयरक्राफ्ट्स को निकाल सकेगी और सी में फंसे हुए शिप्स की हेल्प भी कर सकेगी। इसके अलावा ये शिप डाइविंग ऑपरेशंस भी सपोर्ट कर सकेगी। अब बात करते हैं समर्थक क्लास MPV इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। INS समर्थक प्राइवेट सेक्टर के L&T शिपयार्ड का बनाया हुआ पहला बड़ा वॉरशिप है जो कि इंडिया की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ है। इतना ही नहीं, इस शिप की सभी सिस्टम्स, वेपन्स और सेंसर्स भी इंडिया में बने हैं और इसीलिए ये इंडिया के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरी तरफ ये इंडियन नेवी के लिए भी अच्छी न्यूज़ है क्योंकि फ्यूचर में इंडियन नेवी को चाइनीज नेवी को फेस करने के लिए बहुत सारे शिप्स की जरूरत है जिनके ऑर्डर गवर्नमेंट शिपयार्ड्स नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर शिपयार्ड्स को और भी इंडियन नेवी वॉरशिप प्रोड्यूस करने के ऑर्डर देना पड़ेगा। फाइनली टीम गार्डिंग इंडिया की तरफ से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि समर्थक क्लास MPV का लॉन्च इंडियन नेवी के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। हम ये उम्मीद करते हैं कि 2025 तक INS समर्थक इंडियन नेवी को मिल जाएगा जिससे इंडियन नेवी की मल्टी रोल कैपेबिलिटीज और बढ़ जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड कर देंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम इसी तरह आपके लिए डिफेंस रिलेटेड वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे जल्दी एक नई वीडियो में। जय हिंद।